हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष यादव सर एक बार फिर होली क्रॉस हाई स्कूल की तरफ से शिक्षण की इस नई व्यवस्था में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। छात्रों, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में एक कहानी आरंभ की थी जिसका नाम था लक्ष्मी, जिसके लेखक गुरुवचन सिंह हैं। हमने कहानी में अभी तक पढ़ा कि लक्ष्मी जब तक दूध देती है तब तक उसकी देखभाल बड़े लाड प्यार से की जाती है। उसे बहुत लाड प्यार मिलता है, खाने की व्यवस्थाएं उसके अच्छे से की जाती हैं। लेकिन लगभग 1-1.5 वर्ष बाद जब उसने दूध देना बंद कर दिया तब घर के लोगों का व्यवहार उसके प्रति बदल गया। जैसे रहमान उसके दूध न देने पर उसे डंडों से पीटता है, तो वहीं रमजानी जो है वह उसके खर्च को नाजायज समझकर उसे अपने घर पर बोझ के रूप में समझने लगती है। वहीं करामत अली का सहयोगी जो है नईम कारखाने में उसके साथ काम करता है, वह दूध न देने की स्थिति में उसे बेच देने की सलाह देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दूध न देने पर अर्थात जब तक प्राणी दूध देता है, उपयोगी होता है, तब तक लोग उसे बहुत लाड प्यार से रखते हैं। लेकिन जिस दिन ही उसने दूध देना बंद कर दिया, उसे बेकार समझ देते हैं, अनुपयोगी समझकर उसे हटा देना या उसकी देखभाल न करना, ऐसा रवैया लोग अपना लेते हैं। इसी के संदर्भ में लेखक ने हमें संदेश दिया है इस कहानी के माध्यम से कि हमें उपयोगी हो या अनुपयोगी हो, प्राणी को हमें बहुत लाड प्यार से रखना चाहिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। कहानी आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक मैंने आपको पिछली कहानी में समझाया था। आशा करता हूँ आपको यह कहानी समझ में आई होगी। आज हम उसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। छात्रों, हमने अभी तक देखा कि करामत अली ड्यूटी से आने के बाद गाय को सानी वगैरह, पुआल वगैरह, दर्रा वगैरह मिलाकर सानी बनाकर उसे खिलाता है और उसके घाव को देखता है जो कि हल्के पड़ गए हैं। आगे यहाँ तक हमने पढ़ा था। आगे 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूं? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूं? अर्थात जब रमजानी से पैसे करामत अली ने गाय की पुआल के लिए मांगे तो उन्होंने ऐसा कहा कि पहले मेरे पास पैसे हुआ करते थे, लेकिन अब मेरे पास पैसे नहीं, क्योंकि पहले दूध के बेचने से जो पैसा मिलता था उसी से मैं गाय के खाने की व्यवस्था किया करती थी। ऐसा कहते हुए उसने आगे देखिए, लो यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे, कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। उसने अपनी संदूचकी में से जो घर के राशन के लिए पैसे रखे थे उसमें से 20 रुपए निकालकर उसने करामत अली को दिए और लक्ष्मी के लिए राशन लाने के लिए कहा। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे, आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली। रमजानी ने कहा, आखिर इस तरह से कब तक चलेगा? तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो।
खुला छोड़कर आजमा कर देखना मतलब प्रयास करके तो देखो, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहां नाला बहता है, जहां झाड़ झंखाड़ और कहीं दूब के कारण जमीन हरी नजर आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे के बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? अर्थात रहमान ने जहां छोड़ के आया था, जहां पे ऐसी जगह छोड़ा था जहां पे दूब वगैरह थी, दूब अर्थात घास का एक प्रकार है, वहां पे यह गाय अपना खाकर दूब खाकर अपना पेट भर लेगी। लेकिन 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद ही कोई व्यक्ति उसे वापस लेके आया और पूछा, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई, इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा दे। कांजी हाउस सरकारी मवेशी खाना, यहाँ लावारिस पशुओं को बांधकर रखा जाता है। अर्थात वहां उस व्यक्ति ने क्या कंप्लेन किया कि आपकी गाय ने मेरी गाय का पूरा चारा खा गई। तो इस तरह से कंप्लेन करते हुए वह इन्हें गाय वापस देकर चले गया। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। आगंतुक मतलब आया हुआ, जो व्यक्ति आया हुआ था उसे कहेंगे आगंतुक। उसकी बातें चुपचाप सुनती रही। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उसे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। उसने बेचने की सलाह दी। किसने? रमजानी ने भी उसे बेचने के लिए कहा। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे, उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। रमजानी ने बताया कि रहमान ने किसी से उसकी बेचने की बात कर ली है। बिना करामत अली की इजाजत के ही रहमान ने यह बात कर ली है। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। खामोश मतलब चुप रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है। अर्थात उसकी जो इच्छा थी उसके विरुद्ध सब कार्य, हाँ, सभी कार्य उसकी इच्छा के। वह गाय को रखना चाहता था, लेकिन घर के सभी लोग उसे हटाने के चक्कर में पड़े हुए थे। यह उसकी इच्छा के विरुद्ध ही था, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। करामत अली यह सुनकर यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। उठा और घर में जो सूखा चारा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फाके को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खली कुछ नहीं। इसके पहले क्या होता था कि गाय को उस दर्रा खली पुआल आदि का सानी बनाकर दी जाती थी, जो बड़े प्यार से बड़े चाव से खाती थी। लेकिन आज उसके सामने स्थिति यह थी कि खाली सूखा चारा ही डाल दिया गया था, जिसे देखकर वह मालिक की तरफ देखती है, जैसे उस कहना चाहती है कि आज क्या मेरे फाके में, अर्थात खाने के लिए खाली यही है सूखा चारा। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। जो उस व्यक्ति को वह लेके आया था रहमान,
उसे करामत अली बहुत पहले से ही पहचानता रहा होगा। इससे पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हों, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? सीधा डायरेक्ट उसने यही पूछा प्रश्न, कोई औपचारिक बात हाय हेलो नहीं किया, सीधा यही पूछा कि तुम क्या गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। कोरा जवाब देना अर्थात साफ इनकार करना, साफ मना कर देना। असल में वह व्यापारी था, वह गायों को खरीदकर दूसरे लोगों के हाथों में बेच दिया करता था, वह खुद उसका उपयोग नहीं करता था, इसलिए करामत अली ने उसे मना कर दिया। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार भगा दो। दुत्कारना मतलब तिरस्कार करना या धिक्कार देना। असल में वह जानता था उसको, तो उसने उसे मना कर दिया। तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा, अर्थात गुस्से से कहा कि तुम जानती हो वह कौन है? वह लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएगा जहां वह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा? अर्थात मैंने पहले बताया वह व्यापारी था, वह उस जानवर को खरीद कर ले जाता और कसाईयों के हाथ में बेच देता, जहां पर उसके टुकड़े होकर वह काट कर उसे बेच देता। लेकिन अगर यह बात ज्ञान सिंह अर्थात करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह, जिसने उसे उसकी इच्छा जानकर ही उस गाय को सौंपा था, अगर यह पता चलता तो वह उसके बारे में क्या सोचता? यही सोचकर उसने उसे गाय बेचने से इनकार कर दिया। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थे। वह उसकी चिंता में बिना बिस्तर के ही खाए पिए ही सो गया। उसे रात कई समय तक, बहुत समय तक नींद नहीं आई। रात काफी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले में बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहां इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। हुज्जत मतलब होता है झगड़ा, लेकिन यहाँ पे हुज्जत का अर्थ है विरोध। बिना किसी विरोध के वह उसके साथ चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़ी सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल। अरे, गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। गौशाला जहाँ पर गायों को रखा जाता है। मुझे गौशाला में तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। वहां इत्मीनान से रहना। इत्मीनान मतलब तसल्ली से रहना। वहां तू हमारे घर की तुलना में मजे से रहेगी। अर्थात वह कहता है कि हमारे घर में जिस प्रकार तेरा व्यवहार हो रहा है उससे अच्छा तू गौशाले में रहेगी। वहां के लोग तेरी देखभाल करेंगे, उसे तुझे खाने के लिए व्यवस्था अच्छी मिल जाएगी। भले ही मैं वहां न रहूं, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए अच्छी ही होगी। मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे, अर्थात तुम्हारी देखभाल अच्छे से करेंगे। हमारे घर वालों से तो अच्छे होंगे जो तुझे समय पर
खाने के लिए भी चारा भी नहीं देते हैं। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूंगा, अब तब तुम मुझे पहचानोगी भी या नहीं, खुदा जाने। अर्थात वह कहता है मैं तुम्हें मिलने के लिए कुछ दिनों में आया करूंगा, लेकिन तब तुम मुझे पहचानोगी कि नहीं, भगवान जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया। गला भर आया मतलब भाव विह्वल होना या आंख भर आना। उसकी आंखों में आंसू उतर आए, अर्थात वह रोने लगा। वह इतना प्यार करता था उस लक्ष्मी से कि उसके बिछुड़ने की गम में वह रोने लगा। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। इस तरह हम देखते हैं कि करामत अली उसे बहुत चाहता है, लेकिन चाह कर भी वह उसे अपने घर पर उसके खर्च वगैरह के कारण और घर के लोगों के उसके प्रति व्यवहार के कारण वह उसे अपने घर पर नहीं रख पाता है, और वह उसे ले जाकर गौशाला में छोड़ आता है। इस प्रकार हम कहानी में यह देखते हैं कि एक जानवर जब तक हमारे लिए उपयोगी होता है तब तक हम उसे बड़े लाड प्यार से रखते हैं, लेकिन जैसे ही वह अनुपयोगी हो जाता है हम उसकी अनदेखी करने लगते हैं, हमारा व्यवहार उसके प्रति बदल जाता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक गुरबचन सिंह ने हमें यही संदेश देने की कोशिश की है कि प्राणी कैसा भी हो, उपयोगी हो अनुपयोगी हो, लेकिन हमें उसके देखभाल बहुत करनी चाहिए। और उसको, और यहाँ पर एक और संदेश जो दिया था लेखक ने कि अपने वचन का हमें पालन करना चाहिए। करामत अली उस पर खरा उतरता है, क्योंकि करामत अली ने अपने मित्र ज्ञान सिंह को उस गाय को लेते समय वचन दिया था कि वह उसकी पूरी अच्छी तरीके से देखभाल करेगा। जितना संभव होता है करामत अली उसकी अच्छे से देखभाल करता है और अपने वचन का, मित्र को दिए गए अपने वचन का पालन करता है। छात्रों, इस प्रकार इस कहानी की ये दोनों ही सीखें हमें अपने जीवन में उतारने चाहिए, जिससे कि इन प्राणियों को भी भला हो सकेगा। धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह कहानी समझ में आई